ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों से धैर्य रखने और अपने गंतव्य तक पैदल यात्रा न करने की अपील की। कहा, प्रदेश सरकार उन्हें वापस लाने के लिए कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए राज्य की सभी सीमाएं सील करने का निर्देश दिया। देश में कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 25% से अधिक हुई और राज्य में कोरोना संक्रमण के 77 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 2211। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को आश्वस्त किया है कि प्रदेश सरकार उन्हें वापस लाने के लिए तेजी से कार्रवाई कर रही है। उन्होंने प्रवासी मजदूरों से आग्रह किया कि वो धैर्य रखें और अपने गंतव्य तक पैदल यात्रा न करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार संबंधित राज्य सरकारों के संपर्क में है और प्रदेश के सभी कामगारों को वापस लाने के लिए कार्य योजना तैयार कर रही है। श्री योगी ने प्रवासी श्रमिकों से अनुरोध किया कि वो जिस राज्य में हैं वहां की सरकार के संपर्क में रहें। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में उच्च अधिकारियों के साथ लॉकडाउन की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को पृथकवास केंद्रों से घर भेजते समय राशन सामग्री देने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नोएडा और दिल्ली से प्रदेश के छात्र छात्राओं को भी वापस लाने के लिए आवश्यक उपाय करने को कहा है। उन्होंने गाजियाबाद, अलीगढ़ और नोएडा में अध्ययनरत दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों की सूची तैयार करके उन्हें उनके गृह राज्य भेजने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से संपर्क करने के भी निर्देश दिए। इस बीच दूसरे राज्यों में फंसे लाखों श्रमिकों और छात्रों को सुरक्षित उनके गृह जनपद पहुंचाया गया है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि अब तक दिल्ली से लगभग 4 लाख श्रमिकों को प्रदेश वापस लाया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा से 12,000 प्रवासी श्रमिक वापस लाए गए हैं। श्री अवस्थी ने बताया कि राजस्थान के कोटा से 11,500 छात्रों को भी सुरक्षित उनके घर पहुंचाया गया है। इसी तरह प्रयागराज में अध्ययनरत 15,000 से अधिक छात्रों को उनके गृह जनपद भेजा गया है। प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए राज्य की सभी सीमाएं सील करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राजधानी लखनऊ में उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये सुनिश्चित करने को कहा कि नेपाल या देश के किसी अन्य राज्य से कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति प्रदेश में प्रवेश न कर पाए। भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के कुछ मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ उद्योग पर कोविड-19 के प्रभाव पर चर्चा की। श्री जावड़ेकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई इस बैठक में महामारी के प्रभाव को कम करने के सुझावों को सुना। बैठक में ऑटोमोबाइल उद्योग को मदद देने, आजीविका और संसाधनों पर भी विचार विमर्श किया गया। श्री जावड़ेकर ने बताया कि उद्योगपतियों ने कोविड-19 से निपटने में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की है। देश में कल कोविड-19 महामारी से 1,718 व्यक्ति संक्रमित हुए हैं। संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या अब 33,050 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कल नई दिल्ली में बताया कि पिछले 14 दिनों के दौरान संक्रमित व्यक्तियों के स्वस्थ होने की दर में वृद्धि दर्ज की गई है। देश में संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर अब 25% से ऊपर पहुंच गई है। अधिकारी ने बताया कि 24 दिन पहले ये दर 13% थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि देश में कल इस घातक वायरस से 67 लोगों की मौत हुई और 630 लोग स्वस्थ हुए। फिलहाल देश में कोरोना रोगियों के दोगुना होने की दर 11 दिन हो गई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 से निपटने के नए दिशा निर्देश 4 मई से लागू होंगे। इनमें कुछ जिलों में कई तरह की छूट दी जाएगी। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस बारे में ब्यौरा अगले कुछ दिनों में जारी किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने राज्यों से ट्रक और अन्य मालवाहक वाहनों का मुक्त आवागमन सुनिश्चित करने को कहा है। गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा कि स्थानीय अधिकारियों को देश भर में राज्यों की सीमाएं पार करने के लिए अलग प्रवेश पत्र नहीं मांगना चाहिए। उन्होंने पहले जारी किए गए आदेशों का उल्लेख करते हुए दोहराया कि ट्रक के आवागमन के लिए अलग प्रवेश पत्र की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखना जरूरी है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमण के कल 77 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 2211 हो गई है। 551 लोग अब तक स्वस्थ हुए हैं और 40 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश भर में सक्रिय मामलों की संख्या 1620 है। कल सबसे अधिक 38 मामले आगरा जिले में दर्ज किए गए। यहां संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 468 हो गई है। 91 लोग अब तक स्वस्थ हुए हैं और 14 की मृत्यु हुई है। फिलहाल जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 363 है। दूसरा सबसे अधिक प्रभावित जिला कानपुर नगर है। यहां कल 3 नए मरीज मिलने के बाद संक्रमण के कुल 210 मामले हो गए हैं। लखनऊ में कल एक मरीज में संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 206 पहुंच गई है। जिले में 62 लोग अब तक स्वस्थ हुए हैं और एक की मृत्यु हुई है। यहां सक्रिय मामलों की संख्या 143 है। सहारनपुर में 5 नए मामले मिलने के बाद संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 187 हो गई है। फिरोजाबाद में कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 111 पहुंच गई है। मुरादाबाद में भी कल एक मामले की पुष्टि हुई, जिसके बाद यहां संक्रमितों की संख्या 110 है। मेरठ में 5 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद जिले में संक्रमित व्यक्तियों का आंकड़ा 102 पहुंच गया है। 49 लोग अब तक स्वस्थ हुए हैं और 5 की मृत्यु हुई है। जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 48 है। वाराणसी में कल कोरोना संक्रमण के 8 नए मामले सामने आए, जिसके बाद जिले में कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 60 हो गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिन व्यक्तियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उनमें सिगरा थाने के 2 पुलिसकर्मी और उनके संपर्क में आने वाला एक व्यक्ति तथा सीएचसी शिवपुर का एक वार्ड बॉय भी शामिल है। पूर्णबंदी के दौरान सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए लोगों को राहत दे रही है। उज्ज्वला योजना के तहत देश भर में लाखों परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर दिए गए हैं। बलरामपुर जिले के कलवारी गांव की महिलाओं को भी उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। हमारे संवाददाता ने कुछ महिलाओं से बात की। मेरा नाम अंजू देवी है, गांव है कलवारी, जिला बलरामपुर। मेरे पास खाना बनाने के लिए पैसा अरे नहीं था, सरकार ने मुझे दिया है गैस भराने के लिए, तो वही गैस में हम लोग खाना बनाते हैं, खाते हैं, घर पे रहते हैं। सरकार ने मदद किया मेरा। हमारा नाम कांति देवी, ग्राम कलवारी, पोस्ट बलरामपुर। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, काम धंधा नहीं चल रहा, हम लोग कहाँ से गैस भरवाए, इसीलिए मोदी ने हमको पैसा दिया है, उसी से पैसा से हम लोग गैस भराए हैं। मेरा नाम अर्चना देवी है, कलवारी गांव है, जिला बलरामपुर है। हमारे पास गैस नहीं रहा, मोदी सरकार ने दिया है, बनाए खाए थे और मोदी जी का सरकार का धन्यवाद करे थे। विभिन्न मंचों पर चल रहे फर्जी समाचारों को रोकने के प्रयासों के तहत हम तथ्यों की जांच के आधार पर आपको भ्रामक खबरों के प्रति सचेत करते हैं। सरकार ने इन दावों को खारिज किया है कि मेथनॉल, एथेनॉल या ब्लीच पीने से कोविड-19 का इलाज या बचाव किया जा सकता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है। मेथनॉल, एथेनॉल और ब्लीच जहर हैं और इनके पीने से विकलांगता और मृत्यु हो सकती है। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोरोना संकट के समय आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए बनाए गए मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष कोविड केयर फंड में 31 लाख रुपए का योगदान दिया है। मंडल रेल प्रबंधक डॉक्टर मोनिका अग्निहोत्री ने कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धनराशि का चेक भेंट किया। प्रदेश में गोरखपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, कौशाम्बी सहित विभिन्न जनपदों में कल शाम से तेज हवाओं के साथ वर्षा होने के समाचार हैं। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। किसानों को गेहूं की बची फसल की कटाई शीघ्र करने और शेष कार्य जल्दी निपटाने की सलाह दी गई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों से धैर्य रखने और अपने गंतव्य तक पैदल यात्रा न करने की अपील की। कहा, प्रदेश सरकार उन्हें वापस लाने के लिए कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए राज्य की सभी सीमाएं सील करने का निर्देश दिया। देश में कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 25% से अधिक हुई और राज्य में कोरोना संक्रमण के 77 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 2211। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।